अंजलि बेटा, घर कितना बड़ा और सुंदर है ना? और अनुज तुम्हें कैसा लगा? यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। नो डाउट, कितना बेहतरीन बंगला है। हम चारों तो यहाँ राज करने वाले हैं, राज। मामा, अब हम लोग लुका छुपी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। पापा, मैं तो यहाँ खूब मस्ती करूँगा। अब तो मैं यहाँ अपना स्केटबोर्ड बड़े मजे से और आराम से चला सकता हूँ। परिवार के इन 4 सदस्यों में काफी खुशी थी, क्योंकि अनुज को ये बंगला और कुछ जमीनें उसके चाचा के मरने के बाद मिली थी। उसके चाचा का एक लड़का था, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी भी मौत हो गई थी, इसलिए सारी जायदाद अब अनुज की हो गई थी, जिससे अनुज काफी खुश था। उसके चाचा को मरे हुए अब पूरा 1 साल हो चुका था और अब ये परिवार इनके बंगले में रहने आया हुआ था। परिवार को वहाँ रहते हुए 4 दिन गुजर जाते हैं और उनके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन 4 दिन बाद ही उन लोगों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। तो एक दिन नीलम टीवी देख रही थी। उस समय टीवी में एक लड़की भरतनाट्यम नृत्य कर रही थी। नीलम को भी बचपन से ही भरतनाट्यम नृत्य करने का बहुत शौक था, लेकिन वो किन्हीं कारण से सीख नहीं पाई थी, इसीलिए वो ज्यादातर टीवी में भरतनाट्यम नृत्य ही देखा करती थी कि तभी अचानक से उसके कमरे में उसकी बेटी भरतनाट्यम की पोशाक पहनकर आ जाती है और अचानक से वहाँ पर नृत्य करने लगती है। उसने पैर में काफी मोटे घुंघरू भी पहन रखे थे, जो कि उसके नाचते समय काफी बज रहे थे। और जब वो नृत्य कर रही थी तो उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और वो काफी गुस्से में दिख रही थी। ये देखकर नीलम खुश हो जाती है, लेकिन काफी अचंभे में पड़ जाती है कि उसकी बेटी को भरतनाट्यम नृत्य कैसे आया, क्योंकि उसने तो कभी ये नृत्य सीखा ही नहीं था और वो तो अभी सिर्फ 10 साल की ही थी। बेटा, मम्मी की बात क्यों नहीं सुन रही हो? तभी उस समय नीलम को अपनी बेटी के चेहरे में किसी अनजान लड़की का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद अंजलि अपने आप ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अच्छा बेटा, तुम्हें ये तो याद होगा ना कि तुम्हें भरतनाट्यम की ड्रेस कहाँ से मिली? मम्मी, सबसे लास्ट में एक ओल्ड रूम है, मुझे वहीं ये सब कपड़े मिले। वहाँ पर और भी बहुत पुराने सामान रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, मम्मा को वहाँ ले चलो। तो नीलम अपनी बेटी के साथ उसी कमरे में जाती है। वो देखती है कि उस कमरे में काफी पुरानी पुरानी तस्वीरें और किसी का जरूरत का सामान है। उस घर की कमरों की दीवारें चीख चीख कर कह रही थीं कि इस घर में कोई गहरा राज दफन हुआ है, लेकिन वो सब राज क्या थे? तो इसी बीच अनुज और रोहित बाजार से वापस आ जाते हैं और दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। खाना खाने के बाद जब नीलम और अनुज अपने कमरे में थे तो नीलम सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन अनुज इतना खुश था कि वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अनुज तो इतना ज्यादा खुश था कि उसने ऑफिस में भी 7 दिनों की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन अनुज आने वाली परेशानियों से बिल्कुल अनजान था। वहीं नीलम को उस रात अपने कमरे की दीवारों से कुछ लड़कियों के चीखने की आवाज आती है, लेकिन अनुज इसे उसका वहम समझकर टाल देता है। तो अगले दिन अनुज जब अपने कमरे में बैठकर आराम से मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था, तभी उसकी बीवी अजीब से रंग बिरंगे और भड़कीले किस्म के कपड़े पहनकर उसके सामने नाचने लगती है। उस समय नीलम ने अजीब तरीके का मेकअप भी किया हुआ है। अरे नीलम, तुम्हें ये क्या हो गया? साहब, मैं आज मस्त लग रही है ना? आज तो आप आयशा को भूल ही जाओगे। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो नीलम? और ये आयशा कौन है? नीलम तो उस दिन अपने पति को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से उनके दोनों बच्चे आ जाते हैं। मम्मी, पापा को छोड़ दो प्लीज। रोहित अपने पापा को अपनी माँ से छुड़ाने लगता है कि तभी नीलम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को जोर से धक्का दे देती है, जिससे रोहित दीवार से जोर से टकरा जाता है और उसके सर में चोट लग जाने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे ही रोहित मर जाता है वैसे ही नीलम शांत हो जाती है और वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है। उस समय घर में मातम छा जाता है और अनुज को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें।
और वो अपना सर पकड़कर रोने लगता है। इसी बीच नीलम को होश आ जाता है और जब वो अपने बेटे का मृत शरीर देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अचानक से रोते रोते वो जोर जोर से हंसने लगती है। पापा, मम्मी को क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सबसे पहले वो मेन गेट खोलने जाता है, लेकिन मेन गेट तो खुलता ही नहीं है। इसलिए अनुज अपनी बेटी को बचाते हुए उसे लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है और ये वही कमरा था जहाँ पर बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ था। वो समझ गया था कि उसके परिवार के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसीलिए वो इस परेशानी का हल करने के लिए वहाँ पर कोई सबूत ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है जो उसी के अंकल की थी। उस डायरी में उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का फोन नंबर और नाम लिखा था, जिसमें से कुछ नाचने गाने वाली थीं और कुछ कॉल गर्ल्स थीं, जिसमें आयशा नाम की लड़की का नाम भी लिखा हुआ था। दरअसल उनके चाचा को एक अजीब तरीके का डिसऑर्डर था, जिसमें उन्हें दूसरों को दर्द में देखते हुए काफी अच्छा लगता था और वो इसी चीज की कमी को उन लड़कियों को अपने घर में बुलाकर करते थे। पहले वो उनके साथ समय बिताते और बाद में उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालते। उन्होंने ये सब केवल एक लड़की के साथ नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ किया था, जिसमें से एक काजल नाम की लड़की भी थी, जिसे भरतनाट्यम बहुत अच्छे से आता था। धीरे धीरे जब उसके अंकल की उम्र होने लगी तो वो ये सब अपनी डायरी में लिखने लगे और थोड़े ही दिनों बाद उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी अनुज सबसे पहले उस कमरे को जलाने की सोचता है। वो जल्दी से किचन में जाता है, लेकिन नीलम वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। नीलम, होश में आओ, कम से कम तुम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। अनुज उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसी के ऊपर उसी चॉपर से वार करने लगती है। अनुज बड़ी मुश्किल से उससे लड़ता है और उसे नीचे गिराकर पेट्रोल और माचिस का डिब्बा लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो तुरंत अपनी बेटी को उस कमरे से बाहर निकालकर उस पूरे कमरे को जला देता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। नीलम उसी के बगल में खड़ी हुई अपने हाथ को पूरा काट डालती है और भूतिया आवाज में कहती है, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। उस समय नीलम की आवाज बार बार बदल रही थी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं वास कर चुकी हैं और अब उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। अपने आप को चोट पहुंचाने के बाद वो फिर से दोनों का पीछा करने लगती है। तभी उसको याद आता है कि नीलम ने उसे एक दिन कहा था कि उसे अपने बेडरूम के दीवारों से किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि जरूर उन लड़कियों की लाश उन्हीं दीवारों में दफन होंगी। तो बस वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है और अपनी बेटी के साथ दीवार को किसी भारी चीज से जोर जोर से मारकर तोड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे वहाँ पर किसी का कंकाल दिख जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बेटी को पीछे से पकड़ लेती है। वो अपनी पत्नी की तरफ देखता हुआ जल्दी से उस दीवार में पेट्रोल छिड़क देता है और उस दीवार को पूरा जला देता है, जिससे उसकी बीवी वहीं नीचे गिर जाती है। सब खत्म हो गया था और दोनों की जान बच गई थी। चलो बेटा, चले यहाँ से।